हरे कृष्णा। प्रभु का अयोध्या में अवतरण, प्रभु का प्रकट। भगवान शंकर माता पार्वती से यह कथा सुना रहे हैं। महाराज दशरथ के घर 3 प्रधान रानियां थीं, परंतु राजा के कोई संतान न थी। इससे दशरथ महाराज बहुत दुखी थे। राजा ने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की कि हे राजन, चौथापन आ गया और आज तक एक भी संतान नहीं हुए। इस राजकाज का क्या होगा? इस राज को कौन संभालेगा? बहुत दुखी थे। तो वशिष्ठ जी सुनने के बाद बोले कि राजन, पुत्र कमेष्टि जग करो। तुम्हारे घर परमात्मा पुत्र रूप में पधारेंगे, परंतु इस महान यज्ञ में महान ऋषि श्रृंगी पधारेंगे तो ही यह यज्ञ सफल होगा। श्रृंगी ऋषि ही इस यज्ञ को करावेंगे तो सफल होगा। श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के पुत्र थे। विभांडक ऋषि ने पुत्र श्रृंग ऋषि को जन्म से ही माता से अलग कर दिया था। श्रृंग ऋषि को ऐसी रीति से रखा गया था कि उनको किसी स्त्री का दर्शन न हो सके, और स्पर्श की तो बात ही अलग है। किसी भी स्त्री का दर्शन तक को उनको नहीं हुआ था। उनको यह भी पता नहीं था कि जगत में स्त्री भी होती है। श्रृंगी ऋषि जितेंद्रिय थे, महान तपस्वी थे। उनको तपश्चर्या खूब बढ़ी थी, बहुत शक्तिशाली थे, तपस्या में बहुत आगे बढ़े थे। तपस्या की शक्ति की पुंज उनके पास बहुत अधिक थी। उस समय अंग देश के राजा रोमपाद राज करता था। अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा। अनावृष्टि के कारण प्रजा बहुत दुखी हुई। तब ब्राह्मणों ने राजा को सलाह दी कि जितेंद्रिय तथा विद्या, व्रत और तप के धनी श्रृंगी ऋषि यहाँ पधारें तो वृष्टि हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि को शीघ्र बुलाने के लिए राजा ने मंत्री और पुरोहित को आज्ञा दी, परंतु सभी को विभांडक मुनि का श्राप का भय लगा। अंत में उन्होंने यह उक्ति की, वेश्याओं को विभांडक ऋषि के आश्रम में भेजकर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को मोहित करके अंग देश ले आने का निश्चय किया कि वेश्याएं जाएं और जाकर श्रृंगी ऋषि को मोहित कर दें और लेकर चले आएं। अनेक वेश्याओं को मुनि के पास भेजा। विभांडक ऋषि किसी कार्य के लिए आश्रम छोड़कर और दूर गए हुए थे। तभी परिचय बढ़ाकर वेश्याओं ने श्रृंगी ऋषि के पास गई। प्रथम तो श्रृंगी ऋषि वेश्याओं को पहचान ही नहीं सके। वे उनको महात्मा ही समझ बैठे। समझे कि ये लोग बहुत बड़े महात्मा हैं जो मेरे यहाँ पधारे हैं। पीछे वेश्याओं ने हाव भाव, गान तान, मिष्टान आदि पदार्थों से श्रृंगी ऋषि को मोहित कर लिया, अपने बस में कर लिया। त्याग विचार पूर्वक होना चाहिए। अज्ञान से किया हुआ त्याग नहीं टिकता है। विभांडक ऋषि की यह भूल थी। श्रृंगी ऋषि को उन्होंने स्त्री के विषय में अज्ञान में रखा था, इसलिए स्त्रियों को संसर्ग में आने पर उनका त्याग टिक नहीं सका, मोहित हो गए। श्रृंगी ऋषि काम से मोहित हो गए। वेश्याएं उनको रोमपाद राजा के नगर में ले जाने में सफल हुई। श्रृंगी ऋषि रोमपाद राजा के नगर में चले गए। श्रृंगी ऋषि का आगमन होते ही अंग देश में वृष्टि होने लगी। सर्वत्र आनंद फैल गया। प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि का अच्छा सम्मान किया
और अपनी पुत्री शांता का उनके साथ विवाह कर दिया। श्रृंगी ऋषि रोमपाद राजा की नगरी में ही पत्नी के साथ संयम से रहने लगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ राजा से कहा, वे निर्विकार ऋषि आदि यहाँ आवे तो ही यह यज्ञ सफल होगा। तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि को अयोध्या में ले आते हैं। श्रृंगी ऋषि के द्वारा वशिष्ठ जी राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। यज्ञ में देवता प्रत्यक्ष होकर अपना भाग ग्रहण करते हैं। त्रिकाल संध्या करने वाला तपस्वी ब्राह्मण जिस देवता का मंत्र बोले वह मंत्र पूरा हो, उसके पहले ही उस मंत्र के अधिष्ठाता देवता यज्ञ मंडप में प्रकट होना पड़ता है। देवता मंत्र के अधीन होते हैं। जहाँ वशिष्ठ ऋषि आचार्य हैं, जहाँ श्रृंगी ऋषि विराजे हुए हैं, वहाँ दशरथ राजा के यज्ञ में देवता प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं और अपना हविर भाव ग्रहण करते हैं और परम आनंद हो रहा है वहाँ। पुनराहुति के समय यज्ञ कुंड से अग्निदेव बाहर आते हैं। स्वर्ण पात्र में पायस लेकर अग्निदेव पधारते हैं। यज्ञ नारायण सबका मनोरथ सफल करने की तैयारी कर रहे हैं। वे सबको बुलाते हैं, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करूंगा। प्रत्यक्ष अग्निदेव वहाँ प्रकट हुए हैं। दशरथ राजा को प्रसाद देते हुए कहते हैं, तासु त्वं लपस्यसे पुत्रान्यतर्थ यज्ञ से नृप। तुम्हारे घर 4 बालक प्रकट होंगे, वे तुम्हारी कीर्ति का बहुत विस्तार करेंगे, तुमको अतिशय सुखी करेंगे। दशरथ महाराज को आशीर्वाद देकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। दशरथ राजा को अत्यंत आनंद हुआ। प्रसाद माथे चढ़ाया। वशिष्ठ ऋषि का वंदन करके राजा ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे यह प्रसाद प्राप्त हुआ है, अब मैं इसका क्या करूं? वशिष्ठ ऋषि महान ज्ञानी थे। उन्होंने विचार करके राजा से कहा, राजन, कौशल्या जी धर्म पत्नी हैं। यज्ञ में जो प्रसाद मिला है उसका अधिकार धर्म पत्नी को होता है। कैकेयी धर्म पत्नी नहीं है, भोग पत्नी है, इसलिए प्रसाद का मुख्य अधिकार कौशल्या की है। आधा प्रसाद कौशल्या को दिया, बाकी जो आधा रहा उसके 2 भाग किए, एक भाग कैकेयी को दिए और एक भाग सुमित्रा को दिए। कितनी ही रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि कैकेयी को सौंदर्य का अभिमान था। उन्हें ऐसा लगा था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए राजा मेरे अधीन है। कौशल्या को प्रसाद पहले मिला और कैकेयी को पीछे मिला। इससे कैकेयी को बड़ा क्रोध हुआ, उसको बहुत बुरा लगा। हाथ में प्रसाद लेकर कैकेयी ने क्रोध किया। कर्कश वाणी से उसने दशरथ महाराज का अपमान किया। उसने दशरथ महाराज से कहा, मुझे पीछे प्रसाद क्यों मिला, मुझको पहले क्यों नहीं मिला? तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मुझे बाजार से खरीद कर लाए हो? तुमको कुछ ज्ञान नहीं है? अब यह प्रसाद मुझे नहीं लेना है। कर्कश वाणी से जो पति का दिल दुखावे वही कैकेयी है। कैकेयी ने प्रसाद का अपमान किया। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से एक चील वहां आई और कैकेयी की हथेली पर से प्रसाद उठाकर उड़ गई। अंजन पर्वत पर अंजनी देवी भगवान शंकर की आराधना कर रही थी। अंजनी देवी की इच्छा थी कि मेरे घर शंकर के समान महान ज्ञानी पुत्र हो, शिव जी के समान महान भगवत भक्त पुत्र मेरे घर आवे। इसलिए अंजनी माँ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करती थी और भगवान शंकर की आराधना करती थी। शिव जी की प्रेरणा से चील ने कैकेयी के हाथ से उठाया और प्रसाद लाकर अंजनी के माँ के हाथ में रख दिया। माता अंजनी के नेत्र शिव जी के ध्यान में बंद थे। अंजनी माँ ने तो ऐसा माना कि मुझे तो शिव जी ने ही यह प्रसाद दिया है, इसलिए अंजनी माँ प्रसाद खा गई। प्रसाद का भक्षण कर से अंजनी माँ के गर्भ रहा, आनंद हुआ, 9 मास परिपूर्ण हुए, परम पवित्र समय प्राप्त हुआ।
चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के सूर्योदय का समय हुआ। उसी समय में हनुमान जी महाराज का जय हनुमान जी महाराज का प्रगट्य हुआ। सूर्योदय हो चुका था, सूर्य लाल बिंब छित सिर पर छाया हुआ था। हनुमान जी महाराज को भूख लगी, वे सूर्य को फल समझकर बालक होते हुए भी उसे खाने के लिए आकाश में उड़े। हाहाकार हो गया। इंद्र ने क्रोध करके हनुमान जी के ऊपर वज्र चलाया, इससे उनकी ठोड़ी का बायां जबड़ा टूट गया और तब से हनुमान जी हनुमान नाम से पहचाने जाने लगे। पुत्र को आहत हुआ देखकर पवन देव को क्रोध आया और तीनों लोकों में वायु का संचार पवन देव रोक दिए। तीनों लोग कुला उठे, सब देवता घबरा गए। देवता पवन देव की स्तुति करने लगे। पवन देव को प्रसन्न करने को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तेरा पुत्र युद्ध में किसी भी शस्त्र या वस्त्र से अवध्य रहेगा। अस्त्र शस्त्रावध समरे। हनुमान जी की लीला दिव्य है। इस ओर केकई प्रसाद चील ले गई। इसे उन्हें बहुत पछतावा हुआ, वह दुखी होकर रोने लगी। केकई को दया कौशल्या को दया आ गई, मगर केकई को दया पहले नहीं आई। जब प्रसाद लेकर चली गई तब रोने लगी। अब इसको देखकर रोना देखकर कौशल्या को दया आई, इसलिए कौशल्या ने अपने मिले हुए प्रसाद में से थोड़ा भाग केकई को दिया। सुमित्रा जी कौशल्या जी के संग में रहती थी। कौशल्या जी ने केकई को प्रसाद दिया। ऐसा देखकर सुमित्रा भी अपने प्रसाद का थोड़ा भाग केकई को दे दिया। प्रसाद ग्रहण कर तीनों रानियां सगर्भा हो गई। परम आनंद हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ महाराज से कहा कि सगर्भा स्त्री की इच्छा पूर्ति करना पति का धर्म है। रानियों की जो कुछ इच्छा हो तुम उसे परिपूर्ण करो। दशरथ महाराज सुमित्रा का महल में पधारे और सुमित्रा से पूछा, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा है? गुरुदेव की आज्ञा से मैं आया हूँ, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। सगर्भा होने के बाद तो सुमित्रा जी का स्वभाव और अधिक सरल हो गया था। सुमित्रा जी ने दशरथ महाराज से कहा, महाराज मेरे लिए यह जो पृथक राजमहल है वह अब मुझको सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। मुझे तो कौशल्या जी का महल ही अच्छा लगता है। मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मैं कौशल्या जी की सेवा करूं और कौशल्या जी की ही दासी बनूं। कौशल्या जी की सेवा करूंगी तो ही मेरा कल्याण होगा। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है। मुझे अलग नहीं रहना है, अलग रहकर मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं कौशल्या जी के महल में रहकर उनकी सेवा करूंगी। कौशल्या जी पूरे दिन लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा करती हैं, मैं कौशल्या जी की सेवा पूजा करूंगी। मैं दासों का दास बनूंगी, मुझे कौशल्या की सेवा में ही रख दें। वशिष्ठ जी ने यह सुना तो उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से कहा, राजन सगर्भा होने के पश्चात उनका स्वभाव कितना सरल हो गया। स्त्री को सौत की सेवा करने की इच्छा नहीं होती है, परंतु सुमित्रा जी ऐसी बोलती हैं, इनको अलग रहना नहीं, कौशल्या के साथ रहना है। इनके पेट में जो बालक है वह कोई महान ज्ञानी पुरुष होना चाहिए। इससे सुमित्रा का स्वभाव बहुत सरल हो गया, इनका मन शुद्ध हो गया। कौशल्या जी के पेट में परमात्मा पधारे, तब से माता जी पूरे दिन ध्यान करती रहती, जप करती रहती। दशरथ महाराज को वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई कि वे कौशल्या के महल में जाएं। महाराज पधारे, उस समय माता जी ध्यान करने बैठी हुई थी। कौशल्या जी को घूमने की भी इच्छा नहीं होती थी, बोलने की भी इच्छा नहीं होती थी, किसी से मिलने की भी इच्छा नहीं होती थी, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता था। पूरे दिन ध्यान करना ही सुहाता था। श्री राम जी का ध्यान स्मरण करने में कौशल्या जी तन्मय हो गई थी। कौशल्या जी महान जोगिनी की तरह पद्मासन में विराजी हुई थी। बाईं जांघ के ऊपर दाहिना पग रखा था और दाईं जांघ के ऊपर बायां पग रखा था। माथे के बाल खुले हुए थे। दृष्टि नाक के अग्र भाग पर स्थित हुई थी। दोनों आंख के मध्य में ललाट के तेजोमय ब्रह्म परमात्मा श्री राम का ध्यान करती थी। नासिका के अग्रभाग पर नजर रखने से मन की चंचलता घटती है। नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से मन स्थिर होता है।
नाक का अग्रभाग अर्थात तुम्हारा नाक का अग्रभाग हो, दूसरे किसी का नाक का अग्रभाग मत देख लेना। अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि स्थिर करो। आंखें चंचल होती हैं, इसलिए मन को भी चंचल होना पड़ता है। आंख स्थिर होती है तो मन भी स्थिर होता है। कौशल्या जी ध्यान में इतनी तन्मय थी कि दशरथ महाराज पधारे, कौशल्या जी को इसकी खबर तक न लगी। दशरथ महाराज ने पूछा, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा है? परंतु सुने कौन? दासी ने सावधान करते हुए कहा, महारानी महाराज पधारे हैं। कौशल्या का तब कुछ होश आया, उनका कुछ ध्यान भंग हुआ। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा से आया हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा, बोलो। कौशल्या ने कहा, इस समय मुझे कोई इच्छा नहीं है। सुख भोगने की इच्छा ही महादुख है, सुख में ही दुख है। इस जीव को जब तक शरीर का इंद्रियों के सुख भोगने की इच्छा रहती है तब तक दुख का अंत नहीं होता, दुख ही दुख रहता है। सुख मिले तो उसे विवेक से भोगना। वासना के अधीन होकर सुख भोगोगे तो मन बिगड़ जाएगा, मन बिगड़ जाएगा तो तन बिगड़ जाएगा। मन में वासना जागे और मनुष्य सुख भोगे तो उसका पतन हो जाता है। भगवान तुमको सुख दें तो उस सुख को प्रभु का प्रसाद मानकर, परमात्मा को साथ रखकर, प्रभु का स्मरण करते हुए विवेक से भोगो तो बाधा नहीं है। परंतु अमुक सुख मुझे भोगना ही है, ऐसा संकल्प कभी मत करना कि हमको चाहिए ही चाहिए। सुख भोगने का संकल्प करने से शक्ति का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है। सुख भोगने का संकल्प करने से मन बिगड़ता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि संकल्प से ही यह संसार खड़ा हुआ है और संकल्प से ही मनुष्य भवबंधन में आता है। संकल्प वासना जाल है, सबेरे बयाति बंधनम, मनो लीलाम वर्ध्य कोश कार कृमि व्यर्था। रेशम का कीड़ा स्वयं के अंग से ही द्रव का स्राव करके स्वयं के आसपास तंतु बना लेता है और इस प्रकार स्वयं ही उसमें बेष्ठित हो जाता है, फंस जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का मन भी अनेक प्रकार के संकल्पों के वासना का जाल बनाकर भवबंधन में पड़ जाता है, मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। इसलिए वेदांत कहता है कि मन को संकल्प रहित बनाओगे तो शांति मिलेगी, परंतु मन को संकल्प रहित करना बहुत कठिन है। मन संकल्प बिना रह नहीं सकता। इसलिए वैष्णव आचार्य कहते हैं कि संकल्प करना हो तो भगवत संकल्प करो। ऐसा करने से मन सुधरता है। शुभ संकल्प भगवान पूर्ण करते हैं, लौकिक संकल्प से मन बिगड़ता है। कोई सुख भोगने की संकल्प नहीं करना। सुख भोगने की इच्छा वासनाओं का कारण बनती है, वासना जागृत होती है। अधिक सुख होगा तो वासना का जन्म होगा, वासना पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। जो वासना का चक्कर में आता है उस 84 में भटकते रहता है, उसकी वासना पूर्ण होगी नहीं, फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा। इच्छा भक्ति में विघ्न करती है। मन के साथ यह निश्चय करो कि अब मुझे कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। आनंद स्वरूप श्री राम तो मेरे हृदय में हैं, मुझे आनंद मिल चुका है। संसार का कोई सुख अब मुझे नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर श्री राम को देखता हूँ, श्री राम को भजता हूँ, श्री राम का स्मरण करता हूँ। कौशल्या जी के घर में श्री राम रमते हैं। कौशल्या जी विश्व में सर्वत्र श्री राम का दर्शन करती है। मन में श्री राम का दर्शन करते करते अतिशय तन्मयता से कौशल्या जी को स्वयं के अंदर श्री राम दिखते हैं। कौशल्या जी ने दशरथ महाराज से कहा, आनंद स्वरूप श्री राम तो मेरे हृदय में हैं, मुझे अब कोई सुख भोगना नहीं, मुझे अब बोलने की भी इच्छा नहीं होती, मुझ में कोई भी इच्छा शेष नहीं है। मैं श्री राम स्वरूप ही हूँ, आनंद स्वरूप ही हूँ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन कौशल्या तो वेदांत का सिद्धांत प्रतिपादित कर रही है, वेदांत की बातें बोल रही है, बहुत सुंदर बोलती है, भविष्य बहुत सुंदर देखता है। गुरुदेव ने अनेक आशीर्वाद दिए। माता कौशल्या जी के अंदर विराजे हुए
परमात्मा की देवता गंधर्व स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपके चरण कमल में प्रीति रखने वाले भक्त आपको लक्ष्मी जी से भी अधिक प्यारे हैं। इसलिए तो संसार सार को समझने वाले भक्त आपकी भक्ति की को ही इच्छा करते हैं कि सिर्फ आपकी भक्ति मिले। भक्तों को यह ज्ञान है कि भवरोग के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है जो इस भवरोग से छुड़ा सकती है। आपके चरणों का जो आश्रय लेता है, आपकी सेवा पूजा करता है, वह अनन्यास ही संसार सागर से तर जाता है। ज्ञान का मिथ्या अभिमान रखकर जो आपसे विमुख बनता है, वह तो संसार में भटकता है। ज्ञानी यदि प्रभु प्रेमी न हो तो ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है। ज्ञानी कभी भक्ति नहीं कर सकता, ज्ञानी भगवान के पास नहीं जा सकता। ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, परंतु परमात्मा का साथ प्रेम करने वाले जल्दी नहीं मिलते। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है उसके पास ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ वह तो प्रेम में अंधा होता है। ज्ञानी प्रभु प्रेमी हो तो ही उनका ज्ञान सफल होता है। ज्ञानी पुरुषों का पतन होता हुआ स्पष्ट देखा गया है। जो ज्ञानी होता है उसके पास भक्ति नहीं होती है, जहाँ प्रेम होता है वहीं भक्ति रहती है। आपको अब शीघ्र ही प्रकट होना है। यह भूमि भाग्यशाली है कि आपके मंगलमय चरण बिंदु का स्पर्श से प्राप्त हो। देवताओं ने माता जी के उदर में विराजे हुए परमात्मा की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। माता जी को आश्वासन दिया कि अब परमात्मा शीघ्र प्रकट होने वाले हैं। परम आनंद छा गया। नवम मास परिपूर्ण हुआ। परमात्मा का प्रकट्य का समय आ गया। परम पवित्र चैत मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि है। रात्रि के समय महाराज दशरथ पलंग पर पौड़े हुए हैं। अष्टमी की उत्तर रात्रि और रामनवमी का प्रातः काल है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय दशरथ महाराज को निद्रा में एक सुंदर स्वप्न दिखाई पड़ा। स्वप्न में जगकर महाराज विचार करते हैं, आज का यह स्वप्न तो बहुत सुंदर है। इस स्वप्न का मुझे क्या फल मिलेगा। उस स्वप्न का फल जानने के लिए महाराज अति प्रसन्न मन से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाते हैं। महान ज्ञानी वशिष्ठ ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करने ही बैठे। दशरथ महाराज ने गुरुदेव को साष्टांग वंदन करके क्षमा मांगी। कहा, गुरुदेव, मैं आपके ध्यान में विक्षेप आकर कर दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज मैंने एक स्वप्न देखा है। मैंने सरजू में स्नान किया है। स्नान करने का पश्चात अपने महल में मैं श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा में बैठा हूँ। दूध, दही, घी, मधु, शर्करा इत्यादि पंचामृत से परमात्मा नारायण का मैं अभिषेक कर रहा हूँ। आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अभिषेक के पश्चात मैंने परमात्मा का सुंदर श्रृंगार किया है। ठाकुर जी को पुष्प की माला सजाई है। ठाकुर जी को तिलक किया है, नैवेद्य रखा है और ठाकुर जी की आरती उतारी है। जिस दिन स्वप्न में तुम अपने ठाकुर जी की सेवा करो, स्वप्न में भगवान की आरती उतारो, तो मानना कि तुम्हारा भाग्य का उदय होने वाला है। वशिष्ठ ऋषि ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा कि राजन, अति भाग्यशाली को ही ऐसा स्वप्न दिखाई देता है। यह स्वप्न बहुत सुंदर है। दशरथ महाराज ने स्वप्न की बात आगे चलाते हुए कहा, गुरुदेव, स्वप्न में मैंने देखा है कि मेरे आंगन में बड़े बड़े देवता और ऋषि पधारे हैं। मेरे आंगन में कीर्तन हो रहा है। मैं ब्राह्मणों का पूजा कर रहा हूँ, गायों का दान दे रहा हूँ। सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे घर पर परमात्मा प्रकट हों, तुम्हारे भाग्य का उदय होना है। गुरुदेव, मेरे पीछे तो ऐसे स्वप्न में देखा कि ठाकुर जी की आरती उतारते हुए बहुत प्रेम से श्रीअंग को निहार रहा हूँ। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हैं, धीरे धीरे अस्मित हास्य कर रहे हैं। गुरु जी पीछे तो मैंने देखा कि ठाकुर जी के श्रीअंग से दिव्य तेज निकल रहा है और कौशल्या जी के पेट में गया और ठाकुर जी ने कौशल्या जी को पेट में प्रवेश कर गया। दशरथ महाराज की बात सुनकर वशिष्ठ ऋषि को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने कहा, राजन,
स्वप्न बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि परमात्मा पुत्र रूप में तुम्हारे घर पधार रहे हैं। यह स्वप्न उसी का सूचक है। दशरथ महाराज ने विस्मय यहाँ से भरकर पूछा, महाराज यह परमात्मा मेरे घर पुत्र रूप में आएंगे? गुरुदेव ने कहा, बालक रूप में पधारेंगे। ऐसा बालक होंगे जैसा आज तक किसी के घर में नहीं हुए, भविष्य में होंगे भी नहीं। साक्षात परमात्मा पुत्र रूप में तेरे घर आ रहे हैं। राजा को श्रद्धा थी कि मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वह सत्य होता है। राजा की वृद्धा अवस्था थी, घर में पुत्र संतान नहीं थी। इसे गुरुदेव की बात सुनकर राजा के नेत्र सजल हो गए। उनको विश्वास हो गया कि मेरे घर परमात्मा पधारेंगे। गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से पूछा, महाराज परमात्मा कब पधारेंगे? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन यह जगत काल के अधीन है और काल राम जी के अधीन है। राम जी का सेवक है काल, श्री राम काल के भी काल हैं। श्री राम जी का कब पधारेंगे यह मैं क्या जानूं? मैं तो तुमसे कैसे कहूं? उनकी इच्छा जब ही होगी तभी वे पधारेंगे। कब आएंगे यह कोई कह नहीं सकता, परंतु ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न है। इससे मन को लगता है कि 24 घंटे के अंदर अवश्य कृपा करके पधारेंगे। परमात्मा पधारने वाले हैं। यह स्वप्न तुमने मुझसे कहा है यह ठीक है, परंतु अभी इस स्वप्न की बात किसी से मत कहना नहीं। स्नान करके परमात्मा का ध्यान करो, जप करो, स्मरण करो। थोड़े समय में ही आनंद होने की वार्ता तुझको सुनने को मिलेगी। हरे कृष्णा। अगला कथा के लिए अगला एपिसोड।